अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आप देख रहे हैं जी स्पोर्ट्स। मैं हूं तलहा आलमगीर। आज भी आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं और जैसा कि गुज़श्ता रोज़ हमने आपसे शेयर किया था कि अली सलमान उनकी तबीयत थोड़ी नासाज है। उम्मीद है कि कल वो आप सबको ज्वाइन कर लेंगे, लेकिन आज के प्रोग्राम में मैं आपके साथ जुड़ा रहूँगा। नाज़रीन, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का जो कैंप अफगानिस्तान की सीरीज़ के लिए जारी था वो तो अपने अख्ताम को पहुँच रहा है और तैयारियाँ भी मुकम्मल हो चुकी हैं अफगानिस्तान सीरीज़ के लिए। सऊद शकील ने आज ज़रा कल भी हम बात कर रहे थे कि वो कह रहे थे बहुत तैयारियाँ हमारी हैं। 75 बॉल्स पे 125 रन की उन्होंने इनिंग्स के लिए प्रैक्टिस मैच में, तो क्या वो प्लेइंग 11 में भी शामिल होंगे? क्योंकि एशिया कप में तो वो नहीं है, लेकिन अफगानिस्तान के अगेंस्ट उनको चांसेस मिलेंगे या नहीं, इस पर आज हम बात करेंगे। इसके अलावा ज़रा मुख्तलिफ जो क्रिकेट पंडित्स हैं, साबिक प्लेयर्स हैं, वो बयान दे रहे थे कल तक कि भारत फेवरेट है, लेकिन आज दानिश कनेरिया जो कि साबिक लेग स्पिनर पाकिस्तान के, उन्होंने बयान दिया कि भाई पाकिस्तान फेवरेट है। अगर आप इंडिया पाकिस्तान की बात करते हैं तो उस पर भी कुछ बात कर लेंगे। और जो सीरीज़ अभी अख्ताम को पहुंची है 3-2 विन फॉर वेस्ट इंडीज़ अगेंस्ट इंडियन नेशनल टीम, उस पर कल भी हमने बात की थी, आज भी थोड़ी बात करेंगे कि क्या इंडियन क्रिकेट टीम में जब सीनियर प्लेयर्स वापस आएंगे तो क्या उनकी परफॉर्मेंसेस चेंज हो जाएंगी? क्योंकि प्लान तो उनका यही है कि नेक्स्ट जो कि ईयर में T20 वर्ल्ड कप आ रहा है उसके ऊपर उनकी तैयारियां मुकम्मल हो रही हैं। और आज रिटायरमेंट से मुतालिक दो खबरें आई, एक अच्छी एक बुरी। वहाब रियाज ही डिसाइडेड टू रिटायर फ्रॉम इंटरनेशनल क्रिकेट। डोमेस्टिक क्रिकेट जो कि एक फ्रेंचाइज क्रिकेट है वो तो वो खेलेंगे, लेकिन इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट का उन्होंने ऐलान कर दिया। और बेन स्टोक्स ही जस्ट केम आउट ऑफ रिटायरमेंट एज वेल एंड नाउ ही हैज जॉइंड इंग्लिश नेशनल टीम एज वेल। सबसे पहले जाएंगे जी स्पोर्ट्स हेडलाइंस की जानिब, उसके बाद मजीद गुफ्तगू आगे बढ़ाएंगे। अफगानिस्तान के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए कौमी टीम का तरबियती कैंप इख्तिताम पजीर। कौमी स्क्वाड कल श्रीलंका रवाना होगा। पाकिस्तान टीम में सिलेक्शन मुश्किल जरूर है, लेकिन प्लेइंग 11 के हवाले से क्लियर हैं कौमी हेड कोच ग्रेन ब्रैडबर्न। मुझे कोई इंजरी नहीं हुई, मैं मुकम्मल तौर पर फिट हूँ। नसीम शाह। हमारा फोकस वर्ल्ड कप में किसी एक खास मैच को जीतना टारगेट नहीं होगा। शाहीन शाह अफरीदी। मैंने 2023 के वर्ल्ड कप में फोकस किया हुआ था, लेकिन टीम में अब इनकी जगह नहीं बनती। वहाब रियाज। आज टाइम आ गया कि जिधर आई हैव टू से थैंक यू पाकिस्तान, थैंक यू पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड। तो आज मैं इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट ले रहा हूँ। पीसीबी ने पहली मर्तबा डोमेस्टिक क्रिकेट में 74 खवातीन क्रिकेटर के लिए डोमेस्टिक कॉन्ट्रैक्ट देने का ऐलान कर दिया। मुझे पाक भारत टाकरे में पाकिस्तान टीम भारत पर हावी नजर आ रही है। दानिश कुनरिया। आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप की ट्रॉफी मेजबान मुल्क भारत पहुंचा दी गई। इंग्लैंड टेस्ट टीम के कप्तान बेन स्टोक ने वनडे क्रिकेट से रिटायरमेंट वापस ले ली। इंग्लिश फुटबॉल टीम ऑस्ट्रेलिया को शिकस्त देकर पहली बार फीफा वुमेन वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंच गई। यहाँ हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की और जैसा कि आपने देखा कि इंग्लिश फुटबॉल टीम जो है विमेंस की वो वर्ल्ड कप फाइनल में पहुंच गई है और स्पेनिश नेशनल टीम के साथ उनका मैच होने जा रहा है 20 अगस्त को। तो उस पर भी आगे चलने वाले प्रोग्राम्स में हम बात करेंगे, लेकिन आज क्योंकि पाकिस्तान का कैंप मुकम्मल हो रहा है और तैयारियां भी ज़ोर शोर से जारी थी और अब वहाब रियाज ने भी रिटायरमेंट का ऐलान किया, तो बहुत सारे बम सामने आ रहे हैं। आज हमने मधु किया है, क्रिकेट एनालिस्ट हैं एनुल जहरा। बहुत शुक्रिया आपका एनुल, कैसी हैं आप? जी बिल्कुल, मैं ठीक हूँ, आप बताइए आप कैसे हैं? जी मैं भी खैरियत से हूँ। ज़रा बात करते हैं क्योंकि वहाब रियाज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस आज की, आप दीदा भी हो गए भाई कि यादगार रहे उनका 2011 का वर्ल्ड कप, फिर 2015 में आपको याद होगा शेन वॉटसन के साथ उनकी जो कि एक क्लैश हुआ था, एक अच्छी राइवलरी थी, लेकिन ऑफ कोर्स अनफॉर्चुनेटली कैच ड्रॉप कर दिया राहत अली ने। वहाब रियाज ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहा है, ज़रा दिखाते हैं। अभी भी चाहता हूँ कि मैं पाकिस्तान के लिए खेलूँ, लेकिन रियलिस्टिकली बात यह है कि अब पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करना मुझे लगता है कि बहुत मुश्किल है मेरे लिए, बल्कि नामुमकिन है। तो मैंने पहले भी कुछ अपने इंटरव्यूज़ में कहा था कि मैं 2000 वर्ल्ड कप को टारगेट कर रहा हूँ और 2023 मेरे लिए आखिरी मेरा वर्ल्ड कप होगा और उसके बाद मैं रिटायरमेंट ले लूँगा। इस चीज़ की खुशी है कि इस वक्त पाकिस्तान के पास बड़ी अच्छी बॉलिंग लाइनअप है और आई नो कि मेरी उधर जगह नहीं बनती और अल्लाह ताला का बहुत शुक्रगुजार हूँ, अपनी फैमिली का शुक्रगुजार हूँ। इट्स टाइम के इंटरनेशनल क्रिकेट को खुदाफिज कहना पड़ रहा है। थैंक यू पाकिस्तान, थैंक यू पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड। इसके साथ साथ इंटरनेशनल क्रिकेट जो है वो क्योंकि ख़त्म हो गई, लेकिन इंटरनेशनल लीग्स वगैरह मैं ऑल अराउंड द वर्ल्ड खेलूँगा और इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि उसमें जो है वो अब जितनी कामयाबियाँ समेट सकता हूँ मैं उसमें उतनी कामयाबियाँ समेटूँ। यहाँ वहाब रियाज का बयान आपने मुलाहिजा किया। फॉर्मर फर्स्ट क्लास क्रिकेटर साजिद खान साहब भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। साजिद भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, तला आप खैरियत से हैं? जी जी खैर। आला आपने इंट्रो दिखाया और यहाँ वहाब रियाज की आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस
सुनवाई माजी में ले गए, माजी हाल मुस्तकबिल, क्या पाकिस्तान के उन लोगों के लिए ये निशानदेही है जिनको सिलेक्ट नहीं किया गया, वो भी क्या रिटायरमेंट का फैसला करेंगे? ठीक है। अच्छा, ओवरऑल इनकी क्या जो करियर रहा है, कैसा आपने देखा है? जाहिर है अप्स एंड डाउन तो बहुत ज्यादा आए हैं, अब आखिर में तो आके पेस भी बहुत खराब हो गया था, 135 138, इससे ज्यादा तो पेस जा भी नहीं रहा था। तो बात वो भी सही कह रहे हैं कि इतने यंगस्टर्स आ चुके हैं, शाहीन शाह अफरीदी है, नसीम शाह, तो उनके होते हुए कैसे चांस आप उनको मिल सकता था? तला यकीनी तौर पर वहाब का कैरियर बहुत ही आउटस्टैंडिंग था। 2015 में आखिरी मोमेंट में वर्ल्ड कप में उनको सिलेक्ट किया, उनके उस्ताद, उनके रोल मॉडल वकाजुर और मिसबा लेके गए, और 2019 में भी उनको आखिरी मोमेंट में उनको सिलेक्ट किया गया, और वो बड़े मेरे ख्याल में आपको याद होगा, और शाहीन शाह आफरीदी बैकअप पे थे और वहाब को मौका मिला। वहाब 2 वर्ल्ड कप खेले, इन और आउट खेले, बहुत ही पावरफुल फैमिली से है। लाहौर की दूसरी बसर उनके घर में होती है, और पंजाब की अगर बात की जाए बहुत ही इंपॉर्टेंट पोस्ट पे थे। वजीर खेल होने के बाद उन्होंने तमाम चीजों को ध्यान लिया था, पकड़ लिया था, को पेशावर जर्नी में जिस तरह खेलते रहे, कप्तानी करते रहे, तो बहुत अच्छा कैरियर है। मगर उनकी जो बात यकीनी तौर पर पाकिस्तान की दुनिया के बेहतरीन फास्ट बॉलर हमारे पास मौजूद है। अगर नसीम की बात करूं, क्या हारिस की बात करूं, कि शाहीन की बात करूं, कि बैकअप भी बहुत अच्छे फास्ट बॉलर, दानिश जैसे बहुत अच्छे बॉलर, जमान जैसे बॉलर बहुत मौजूद है। मगर वहां आपका कहने का मकसद प्रेस कॉन्फ्रेंस ऐसे नहीं करती उन्होंने, मगर मेरे छठी इस कहती है क्रिकेट बोर्ड में बड़ी अहम ओहदे पे आएंगे वो, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में बड़े अहम ओहदे पे आएंगे। तो ये चीज को भी हमें नजर रखना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड वैसे ही पैनिक हुआ है। आप मुझे बताइए, कुछ शर्म करें, कोई हया करें। आपने बहुत इंपॉर्टेंट चीज देखी, पाकिस्तान के एक ऐसे लेजेंड क्रिकेटर सरफराज अहमद का मेरिट का कत्ल कर दिया, वो कहने वाला है। मुझे बताइए कि सरफराज अहमद कल अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दे, वो रिटायरमेंट का फैसला करते, तो आप यकीन माने क्या होगा। आप मुझे बताइए, जो लड़का क्रिकेट खेलना चाहता है, उसके साथ मिसबाह हक ने और रिजवान ने जो ज्यादतियां की है ना, कोई शर्म करे, कोई हवा करे, रोना आता खुदा की कसम। तला मैंने सरफराज जी मैंने सरफराज अहमद से मुतालिक बात करनी भी है इस बारे में कि भाई चांस तो थे, अभी टेस्ट में परफॉर्म करके भी आ रहे थे, लेकिन अब वनडे में भी आपने नहीं लिया, उनको चांस आप नहीं दे रहे। मोहम्मद हारिस को जरूर लेके जा रहे हैं, जो कि आउट ऑफ फॉर्म है करंटली। है ना, आप क्या कहेंगी? वहाब रियाज की प्रेस कॉन्फ्रेंस तो उन्होंने कर दी, क्या वाकई तैयारी कर रहे थे 2023 के वर्ल्ड कप के लिए? एक सियासी फैसला कहना, अभी तो फिलहाल तो मैं इस दौर में हूँ, सियासत में आगे नहीं हूँ, लेकिन साजिद भाई कह रहे हैं कि बड़े ओहदे पे आ जाएंगे। देखें, अगर ये रिटायरमेंट वो वजीर खेल बनने से पहले ले लेते तो हम कहते कि वाकई ठीक है, लेकिन अब देखें 2 चांसेस हैं। एक तो ये कि जैसे कि आपने पॉलिटिक्स में कहा, या पीसीबी में कोई ओहदा वगैरह मिल सकता है, और दूसरी बात ये कि देखिए, ये जो एनओसी है ना, ये हमारे अब जो लीग खेलते हैं खिलाड़ी, अब पैसा तो लीग के अंदर है। पाकिस्तान में तो उनकी, आपने जैसे कि खुद भी कहा, उन्होंने भी कहा कि शाहीन शाह अफरीदी हैं, जमान खान है, वो नसीम शाह है, जगह नहीं बनती है। सो अब जो लीग क्रिकेट जब आप खेलेंगे, उसके अंदर एनओसी आपको लेना पड़ता है, उसकी स्पेसिफिक खासी अमाउंट है जो कि लीग को पे करनी पड़ती है, हमारे बोर्ड को। सो अब जब वो वहाब रियाज को के लिए वो अमाउंट पे करेंगे या नसीम शाह के लिए करेंगे, तो अब उन्होंने कर दी है रिटायरमेंट अनाउंस। सो अब आसानी से एनओसी की जरूरत नहीं है, पैसा भी बनाएंगे और बैकडोर पे तो वो है ही। लेकिन बहरहाल अच्छे क्रिकेटर थे, ये कोई इसमें दो राय नहीं है। अच्छा, लीग्स, साजिद भाई लीग्स की बात कर रही हैं, तो लीग्स तो इतने प्लेयर्स खेल रहे हैं, इतना ज्यादा एक स्टक्ड अप, एक फ्रस्ट्रेटेड हम कह सकते हैं स्केड्यूल हो जाता है प्लेयर्स का। आपको याद होगा मिचेल स्टार्क को ऑफर की गई थी आईपीएल में 15 करोड़ की कि आप आए ज्वाइन करें, लेकिन उन्होंने कहा एशेज ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं नेशनल ड्यूटी परफॉर्म करूंगा, मैं डोमेस्टिक लीग्स नहीं खेलूंगा। पैट कमिंस ने ये कहा, पैट कमिंस ने इस दफा आईपीएल नहीं खेली है। साजिद भाई, हमारे प्लेयर्स तो खेले जा रहे हैं। अभी कल खबर आई कि नसीम शाह इंजर्ड हो गया, आज वो खुद तरदीद करने नहीं हुआ, नहीं इंजर्ड, लेकिन देखिए इतनी लीग्स अगर आप खेल रहे हैं, अभी इंजरी का शिकार होकर वापस आए थे शाहीन शाह अफरीदी, अगेंस्ट श्रीलंका टेस्ट में हुए, फिर वर्ल्ड कप में नहीं परफॉर्म कर सके, खेल नहीं सके पाकिस्तान के लिए। तो ये तो प्लेयर्स फिर होते रहेंगे, आप एनओसी देते रहें, अच्छा खासे रकम ले रही है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, मैंने सुना है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। आज तक तो कोई भी वहाब रियाज पाकिस्तान से बाहर जाकर कोई भी लीग नहीं खेली। जहां यकीनी तौर पर जिन प्लेयरों की बात कर रहे हैं, वो तो पाकिस्तान की दुनिया के तमाम मुल्क में जाके लीग खेले। जहां तक वो एनओसी की बात कर रहे हैं, जो मेरे अपने जराए बताते हैं, नाकत राय कहती है पाकिस्तान के पिछले बोर्ड ने तो $25,000 जो है एनओसी देने के मांगे थे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने। यूएसए में जो लड़के लीग खेलने आते हैं और दुनिया की जहां लीग होती है वहां
आपको एनओसी के बगैर आपको लीग खेलने की इजाजत नहीं जाती। मगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट बनाया गया है, जो मेरे अपने जराए बताते हैं, नाकस राय ये बताती है, तो एक इंटरनेशनल लीग खेलने की इजाजत की जाएगी। मगर प्लेयर इतने पावरफुल हो गए हैं, उसके बावजूद शाहीन शाह आफरीदी ने 3 साल का मुआहदा कर दिया है। आपको पता होगा दुबई शारजा में जो लीग हो रही है, तो ये चीज भी बताना जरूरी है। प्लेयर पावर बहुत है और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड घुटने टेक देगा प्लेयरों के मुकाबले। अब तक सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट नहीं दी गया, लड़कों को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की कॉपियां भिजवा दी गई, लड़के उन्होंने पढ़ लिया है मगर दस्तखत नहीं किया। हमारे अपने जराए बताते हैं एक कैटेगरी के लड़के को 50 लाख रुपए मिलेंगे, बी वाले को 30 लाख मिलेंगे, सी वालों को 20 लाख रुपए मिलेंगे। मगर क्या इससे प्राइवेट लीग खेलने से रुक जाएंगे? मगर मैं नहीं समझता लड़के रुक जाएंगे, लड़के रिटायरमेंट ले लेंगे, प्राइवेट लीग खेलने से नहीं रुकेंगे। तो पैसा बहुत आ गया है मगर मुल्क को तरजीह नहीं देते। असल चीज है मुल्क 2020 क्रिकेट शॉर्ट लड़के रिटायरमेंट लेंगे। इशारा तो मोहम्मद हामिद की तरफ जा रहा हूँ कि पुरानी रिटायरमेंट के ऊपर, लेकिन साहिल भाई एक ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक की तरफ जाएंगे। ब्रेक से वापस मुकम्मल हुआ है पाकिस्तान क्रिकेट टीम का। दे आर सेट टू फेस अफगानिस्तान एंड ऑफ कोर्स दे आर सेट टू टेक पार्ट इन एशिया कप एज वेल। विल बी राइट बैक आफ्टर शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक। यहाँ वेलकम बैक आफ्टर शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक। हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कैंप से मुतालिक, और आज जैसे कि मैंने स्टार्ट में बताया कि सऊद शकील जिन्होंने कल भी बयान दिया था, और ख़ासतौर पर 2 प्लेयर्स अब्दुल्ला शफीक, सलमान आगा और सऊद शकील, ये 3 प्लेयर्स ऐसे बयान दे रहे हैं कि भाई जो बार बार उनसे सवाल किया जा रहा है कि भाई भारत के अगेंस्ट मैच होगा एशिया कप में, तो पहले तो कल भी हमने डिस्कशन किया था कि क्या ये प्लेइंग 11 में होंगे ये प्लेयर्स जो बार बार आकर बयान दे रहे हैं कि भाई भारत के अगेंस्ट एक मैच आम मैच है, कि इट्स नॉट इंपॉर्टेंट, एक सिंपल सा मैच है और हम एक आम मैच की तरह खेलेंगे, पुरजोश हम जरूर है लेकिन एक आम मैच है। तो जब आप के खेलेंगे तो लेट्स सी कि आपका कॉन्फिडेंस क्या होगा। आज का जो कैंप मुकम्मल हुआ इससे मुतालिक लाहौर से इमरान लतीफ ने रिपोर्ट मुरतब की है, जरा मुलाहिजा कीजिए। एशिया कप अफगानिस्तान के खिलाफ सीरीज की तैयारियों के लिए लाहौर में लगाया गया तरबियती कैंप इख्तिताम पजीर। कैंप के आखिरी रोज खिलाड़ियों ने पहले सेशन में फिजिकल ट्रेनिंग की, बाद में मैच खेला। मैच में सऊद शकील ने जारहाना बैटिंग करते हुए 75 गेंदों पर 125 रन बनाए, जबकि अब्दुल्ला शफीक 84 रन बनाकर नुमाया रहे। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कोच पाकिस्तान क्रिकेट टीम ग्रान ब्रेड बर्न का कहना था कि श्रीलंका में जारहाना क्रिकेट खेलेंगे, इंडिया के खिलाफ मैच पर फोकस नहीं, हम मैच टू मैच खेलते हैं। Saw glimpses of that in the New Zealand series, so absolutely. Look, the game is moving forward. It's a dynamic, high-scoring game, and we want to be at the front and centre of that style of cricket. कैमरामैन इमरान खालिद के साथ इमरान लतीफ, GTV न्यूज़ लाहौर। तो तैयारियां मुकम्मल हैं और आज जो कैंप मुकम्मल हुआ है, सऊद शकील जो कि आउट ऑफ टच थे लेकिन आज परफॉर्म कर गए, अभी 75 बॉल्स 125 रन, तो लग रहा है तैयारियां मुकम्मल है, क्योंकि अफगानिस्तान ने रिसेंटली इंडियन बैटिंग कोच को हायर किया, प्रदीप कुमार को, तो they are prepared as well. देखिए अफगानिस्तान की टीम कोई आसान टीम कोई नहीं है। अफगानिस्तान की टीम इससे पहले हम देखें श्रीलंका से उन्होंने टाई किया था, फिर बांग्लादेश में बांग्लादेश को हराई उन्होंने ODI सीरीज़, और एक स्ट्रॉन्ग उनकी बॉलिंग लाइनअप है, बैटिंग लाइनअप है। हम पाकिस्तान टीम की आप बात कर रहे हैं तो उसकी कर लेते हैं। सऊद शकील की अगर हम बात करें तो सऊद शकील बड़े अच्छे बैटर हैं, और कामरान अकमल साहब ने आज के बयान भी दिया है कि मुस्तकबिल के बाबर आजम के लेवल के प्लेयर हैं। लेकिन अब क्वेश्चन ये है कि अब आपने खुद भी यहाँ पे कहा कि वो तैयारी तो रहे हैं, क्या उन्हें खेलने का मौका मिलेगा, 11 में शामिल होंगे वो? सो द क्वेश्चन इज दिस कि जिस तरह से बाबर को हमने चांसेस दिए हैं उनके इनिशियल फेलियर के बावजूद, मिकी ऑर्थन ने, इंजमाम उल हक ने, सरफराज अहमद ने, शुरू में ये बाबर आजम नहीं थे, इनको चांस दिया गया तभी हमारे सामने रिफाइन होकर आए। सबसे ज्यादा चांसेस बाबर आजम को ही जी, तो अगर बाबर अब खुद सऊद को चांसेस देंगे तो ही वो प्रूफ कर सकते हैं खुद को। अब हम यहाँ पे बाबर आजम की बात करें तो अभी वो डबल फिगर में T20 के अंदर उनकी सेंचुरी में दाखिल हो गए। हम सब ने बड़ा सेलिब्रेट किया, जी कोहली ने नहीं बनाई है और अभी तक जी दीगर बल्लेबाजों ने नहीं बनाई है, बाबर दाखिल हो गए हैं। सो ये वही बाबर हैं कि जिन्होंने पहला अपना T20 का मैच 2012 में खेला था और कोई सेंचुरी नहीं थी उनकी 2019 तक। 2019 से लेके अब 2023 तक उनकी 10 सेंचुरीज हुई हैं, इसलिए कि आपने 7 साल का अरसा उनको दिया है, उन पर ट्रस्ट किया है। अगर इतना ट्रस्ट आप किसी भी प्लेयर पे करेंगे तो वो ऑफ कोर्स प्रूफ करेगा। और सऊद शकील
के साथ तो बैड लक ऐसी है कि देखिए उनका एक तो डेब्यू लेट हुआ और उसके बाद जब डेब्यू हो गया तो उसके बाद जनाब उन्होंने 3 मेरे ख्याल से इंग्लैंड के खिलाफ आपने इंग्लैंड में उनका डेब्यू करवाया और उसके बाद आपने ड्रॉप कर दिया। 5 उन्होंने ओडीआई खेले हैं कि जिसमें से एक में तो उनकी बारी भी नहीं आई थी खेलने की। उसके बावजूद वो बंदा टेस्ट में खुद को प्रूव करता है। 6 इनिंग्स में 6 हाफ सेंचुरीज हैं, 2 डबल सेंचुरी हैं 7 टेस्ट मैच में। इससे ज़्यादा आपको क्या चाहिए। पीएसएल में मुझे बड़ा अफसोस हुआ था कि कोयटा ग्लैडिएटर्स ने उनको बेंच पे बिठा के रखा, बाद में शिकवा भी किया उन्होंने। सो ऐसे में जो आपका एक ऐसा प्लेयर जिस पे आपने इतना इन्वेस्ट किया है, डोमेस्टिक से आया है, अंडर 19 में इमर्जिंग जो एशिया कप था लास्ट ईयर, जब जो इससे पहला हुआ था वो सऊद शकील की कैप्टनसी में हमने जीता था। गिला भी तो ये किया जाता है ना कि जो प्लेयर्स पीएसएल से आते हैं वो आप खिला लेते हैं, लेकिन जो डोमेस्टिक से आ रहे हैं उनको आप खिलाते नहीं हैं। तो साजिद भाई एन कह रही है कि जिस तरह बाबर आजम को चांसेस मिले हैं, और मैं जिक्र कर देता हूँ सरफराज अहमद की कैप्टनसी में चांसेस मिले हैं, बाबर आजम को इतने ज्यादा जो चांसेस की हम बात करें, तो क्या सऊद शकील जिनके बारे में सब कह रहे हैं कि यार आगे आने वाले अगर चांसेस मिलेंगे तो बाबर आजम बन सकते हैं, तो क्या बाबर आजम चांस देंगे? क्योंकि तनकीद तो बाबर पे होती है कि बाबर रिजवान ओपनिंग स्टैंड अप पे आ जाते हैं, बॉल्स खेल जाते हैं, अपनी एवरेज सही कर लेते हैं, लेकिन बाकी टीम को चांस नहीं मिलता। साजिद भाई तला एन ने बहुत प्यारी बात की, तमाम चीज को कवर किया। देखिए बाबर आजम से बहुत बड़े प्लेयर होंगे सऊद शकील, ये बात आप लिख ले। पाकिस्तान की हिस्ट्री का कामयाब तरीन बैट्समैन होगा, और सरफराज ने जिस तरह मोटिवेट किया बाबर को, और बाबर को 3 रन खिलाया। बाबर को 2019 के जो अगेंस्ट न्यूजीलैंड जो उसने सेंचुरी बनाई थी ना, वो आउटस्टैंडिंग इनिंग बनाई थी, उसकी कैरियर की बेहतरीन सेंचुरी थी। और आज सरफराज अहमद को उनके मेंटोर आज बाबर आजम जिस भी पोस्ट पे है 12,000 उन्होंने बनाए क्रिकेट में, तीनों फादर कैप्टन है, उनका रोल मॉडल भी सरफराज अहमद है। सरफराज अहमद और सऊद शकील को भी मोटिवेट करने में सरफराज अहमद का बड़ा अहम रोल है। और सऊद शकील ने 5 ओडीआई खेले लॉर्ड्स की ग्राउंड में, जिस तरह वो खेले हैं, और पाकिस्तान की तरफ से फर्स्ट क्लास खेल में 60 फर्स्ट क्लास मैचेस खेले। 12 साल का एक्सपीरियंस है। पाकिस्तान की 145 साल टेस्ट क्रिकेट की तारीख का कामयाब तरीन बैट्समैन है, मगर बदकिस्मती से तला है ना, जिसको कोई भी इतना इस्तेमाल नहीं किया, कोई भी किसी ने इनाम नहीं दिया। पाकिस्तान की हिस्ट्री ने दुनिया क्रिकेट की तारीख में से वो कारनामा अंजाम दिया सऊद शकील ने। उसका ताल्लुक कराची से, सिर्फ सवाल ये पैदा होता है, उसका कसूर है वो कराची में पैदा हुआ है कि नादाबाद की गलियों में खेल के पड़ा हुआ है। मगर जिस तरह आज उस कैंप में बैटिंग की है, जिस तरह से रिवर्स स्विंग मारे, जिस तरह से मिड विकेट मारी है, मैं कहता हूँ डंके की छोड़ते तो पहला मैच ये खिलाएंगे 22 अगस्त को जो मैच होगा अगस्त अफगानिस्तान, तो सऊद शकील मैच खेलेंगे और इंजाम अल हक को अपने अल्फाज वापस लेने पड़ेंगे, क्योंकि उसने कहा था ये सिर्फ हम इनको रख रहे हैं अफगानिस्तान की सीरीज के लिए। कोई खुदा का करो, खौफ करो, इनकी खुद शर्म करो यार। एक क्रिकेटर है, वर्ल्ड क्लास प्लेयर है, अगर आप कॉन्फिडेंस देंगे, बाहर वाले कॉन्फिडेंस देंगे, हिंदुस्तान वाला कॉन्फिडेंस देगा। और दूसरी चीज जो एंड में जो बात की थी, कोयटा ग्रेडेड ने बहुत बड़ी ज्यादती की थी, हफीज को तरजीह दी, इस बच्चों को तरजीह नहीं दी। तो कोयटा को भी सोचना पड़ेगा आने वाले फ्रेंचाइज के जो मैचेस होंगे पाकिस्तान सुपर लीग, तो मैं समझता हूँ दूसरी फ्रेंचाइज में चले जाना चाहिए। तो इस तरह की जातियां नहीं होनी चाहिए प्लेयर के साथ। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं। सऊद शकील आप कह रहे हैं कि पहले मैच में होंगे तो प्रूव करके दिखाएंगे, और इंजमाम अल हक जिन्होंने बयान दिया था कि सही है अफगानिस्तान के साथ होंगे, 18 रुकनी स्क्वाड है, लेकिन जब ये स्क्वाड आगे जाएगा तो 17 रुकनी हो जाएगा एशिया कप के लिए। एंड सऊद शकील क्या वाकई लग रहा है आपको कि चांस मिलेगा, इनको परफॉर्म कर सकते हैं? क्योंकि बाबर आजम की भी जिक्र कर रहे थे, बाबर आजम को चांस देंगे क्योंकि लंका प्रीमियर लीग में उन्होंने अपनी खुद तो लंका वो पार करके, लेकिन अपनी टीम की लंका ढा दी उन्होंने। देखिए अब ये बाबर आजम पर डिपेंड करता है। इंजमाम उल हक ने टीम अच्छी सिलेक्ट की है, वो मतलब अब कुछ ना कुछ तो हमें इम्बिग्यूटीज़ हमेशा रहती हैं। अब जैसे हम सरफराज की बात कर रहे हैं कि सरफराज को होना चाहिए था, मोहम्मद हारिस को आपने सिलेक्ट कर लिया, या फ़हीम आउट ऑफ द नो वे कहाँ से आ गए? क्या बात है, नहीं कॉन्ट्रोडिक्ट कर रही है इंजमाम उल हक की बात या जो अभी कोच हैं ग्रैंड ब्रैडबर्न की बात, क्योंकि वो ग्रैंड ब्रैडबर्न कह रहे हैं कि फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर मुश्किल होता है आप ढूंढना, लेकिन एक ऑलराउंडर नहीं मिल रहा हमें। तो भाई फ़हीम अशरफ दिए है ना आपको, आप इंजमाम की बात को कॉन्ट्रोडिक्ट करें कि आपको। और देखिए फ़हीम अशरफ का इंक्लूड करना, ये जो हम मोहम्मद वसीम जूनियर का इतने अरसे से हम सुन रहे थे कि फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर है, डेवलप हो रहे हैं, तो इसका मतलब है या तो पहले आप गलत थे या अब आप गलत हैं। तो एक दो इस तरह के भंड तो हैं। देखिए सरफराज को इसलिए भी होना चाहिए स्क्वाड के अंदर, अब सरफराज की बात हो रही है तो कर लेते हैं कि उसका जो डेब्यू है वो इंडिया का है। एक ब्रेक का कहा जा रहा है, एक ब्रेक की तरफ जाएंगे, ब्रेक से वापस आएंगे, जरा सरफराज अहमद की कैप्टनसी की बात करेंगे। वाहिद प्लेयर हैं स्क्वाड में इंडिया में खेलने का तजुर्बा हासिल है। विल बी बैक आफ्टर कमर्शियल ब्रेक।
वेलकम बैक आफ्टर कमर्शियल ब्रेक। हम बात कर रहे थे सरफराज अहमद को क्यों इंक्लूड नहीं किया है, इंपॉर्टेंट सीरीज आ रही है। साजिद भाई, सरफराज अहमद वाहिद ऐसे प्लेयर हैं स्क्वाड के अंदर, ऑफ कोर्स अगर होते हैं स्क्वाड के अंदर, जिनको एक्सपीरियंस था भारत में खेलने का, क्योंकि एन भी कह रही थी कि डेब्यू किया उन्होंने वहाँ पर, तो अगेन नॉट इंक्लूडेड इन द स्क्वाड। मोहम्मद हारिस को आप लेके जा रहे हैं, वो भी ज़ाहिर उनको ज़रूरत तो नहीं पड़ेगी उनकी। मोहम्मद रिजवान तो खेलते रहेंगे, शायद नीचे वालों की भी जरूरत मोहम्मद रिजवान को रिलैक्स करने के लिए रखा उन्हें। जी साजिद भाई, देखिए एन ने बहुत प्यारी बात की, कल आप बहुत प्यारी बात कर रहे हैं, मगर कुछ शर्म करे, कोई हया करे। हारिस यकीनी तौर पर रिजवान के क्लब का बच्चा है, 2021 से रिजवान जो है उसको लेकर चल रहे। रिजवान हुआ, इफ्तिखार हुआ, ये रिजवान को प्रैक्टिस कराते हैं। और सरफराज अहमद के होते हुए ड्रेसिंग रूम का माहौल बहुत अच्छा होता है, क्वाइट होता है। और सरफराज जो है पहला पाकिस्तानी विकेट कीपर बैट्समैन है जिसने 3000 रन बनाए हैं, और पहला विकेट कीपर होगा जो 3 वर्ल्ड कप खेलने वाला होगा। आज तक पाकिस्तान की हिस्ट्री उठा के देख लें, मोइन खान, राशिद लतीफ, वसीम बारी, सलीम यूसुफ, जो भी 2 वर्ल्ड कप खेले, मगर हिस्ट्री क्रिएट करनी जा रही थी पाकिस्तान की। सरफराज अहमद तीसरा वर्ल्ड कप खेलने जा रहे हैं, और उसकी वजह से लोग चाहते ही नहीं सरफराज अहमद क्रिकेट खेले। अगेंस्ट न्यूजीलैंड जो पाकिस्तान का कमबैक करता है, 300 रन बनाता है, रोजवान दसल का रोज आउट होता है, 140 ओडीआई खेलता है, पाकिस्तान के लिए बेइंतहा खदमात देता है। 2019 वर्ल्ड कप के मैच में रन रेट में पाकिस्तान सेमीफाइनल में नहीं आता, मगर बदकिस्मती से मिसबाह को यही नहीं पता होता 2015 में तीसरा ओपनर भी हमारे साथ मौजूद है, वो सेंचुरी बनाने वाला विकेट कीपर बैट्समैन होता है। 2007 में कामर अकमल के अनफिट होने के बाद इंडिया में चांस मिलता है और पीछे मुड़ के नहीं देखता, मगर खुदा के वास्ते उन्हें रो रहा है, अल्लाह के वास्ते इंसाफ करो। इस नौजवान ज्यादा जज्बाती हो गए हैं साजिद साहब। जाती है नहीं जाती है, खुदा के वास्ते, अल्लाह के वास्ते, पूरी दुनिया देख रही है ये क्रिकेट शुरू हो रहा है, मेरिट का कतर हो रहा है। कोई लोग कहने वाले हैं वो क्या नासावी नहीं है। आपने अभी नाम लिया हसीम का, हसीम बहुत अच्छा उससे बैट्समैन है, मगर ये लॉबी है, खुदा के वास्ते लॉबियां खत्म करो, मुल्क के लिए सोचो। 2023 वर्ल्ड कप आपने जीतना है तो सरफराज आपकी जरूरत है, एशिया कप में आपकी जरूरत है, पाकिस्तान क्रिकेट टीम वर्ल्ड कप जीत सकती है। रिजवान इतनी लंबी क्रिकेट नहीं कर सकता, उसकी बैक प्रॉब्लम है, खुदा के वास्ते अगर अनफिट हो जाएगा तो हारिस सपोर्ट नहीं कर सकता। एक जगह वहां रियाज आप दीदे हुए, आज साजिद भाई भी हो गए। सरफराज को वाकई इतनी मोहब्बत हासिल है माशाल्लाह से। जवाबी नहीं है, ये पाकिस्तान की हिस्ट्री उठा के देख ले। जावेद मियादार रोते हुए बाहर हुआ है, ज़हीर अब्बास साहब के साथ जुल्म हुआ है, पाकिस्तान के ग्रेटेस्ट प्लेयरों के साथ जुल्म हो रहा है। क्या सरफराज अहमद के साथ भी जुल्म होगा? क्या सरफराज अहमद का रिटायरमेंट ले लें लोग? जी अच्छी बात है कि आप आवाज उठा रहे हैं। आप कह रहे हैं जावेद मियादार के साथ सलूक हुआ, वही सरफराज के साथ हुआ, ये कहना चाह रहे हैं आप? बिल्कुल हुआ है। आप क्वार्टर फाइनल में देख लो, तला 96 वर्ल्ड कप में जावेद मियादार को कप्तानी करने नहीं दी गई, आमिर सुहेल को कप्तान बना दिया। जावेद मियादार 6 वर्ल्ड कप खेला पाकिस्तान की हिस्ट्री में, 128 टेस्ट मैच खेला है पाकिस्तान जैसे मुल्क में, उससे ग्रेटेस्ट प्लेयर नहीं है, क्रिकेट का बेताज बादशाह। उसके बाद सरफराज अहमद इस स्पिनर पे इतना अच्छा खेलते हैं, मैं मिसाल पाकिस्तान में नहीं मिलती। 92 वर्ल्ड कप जीते हैं तो जावेद मियादार का बड़ा अहम रोल था। 2019 2009 वर्ल्ड कप जीते हैं तो शाहिद आफरीदी का बड़ा अहम रोल था। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी जीते हैं तो सरफराज अहमद का बड़ा अहम रोल है। पाकिस्तान की हिस्ट्री का कामयाब तरीन कप्तान है और पाकिस्तान का पहला विकेट कीपर बैट्समैन है। खुदा का खौफ करो, 23 करोड़ 24 करोड़ आवाम जो है, एक तरफ पाकिस्तान के कामयाब तरीन कप्तान है और एक तरफ इंग्लैंड के कामयाब तरीन कप्तान, ही इज बैक फ्रॉम रिटायरमेंट एज वेल। बेन स्टोक्स वापस आ रहे, तो आज हम यही बात कर रहे थे कि अगर उनका बोर्ड वापस ला सकते, बेन स्टोक्स इतने अहम टूर्नामेंट के लिए लास्ट जुलाई में रिटायरमेंट 2022 में ली थी बेन स्टोक्स ने, अब 1 साल बाद वापस लेकर आ रहे हैं, वर्ल्ड कप है, तो व्हाई नॉट पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कैन लुक। लेकिन दोनों की अप्रोच में डिफरेंस है ना, आप ये भी तो देखें कि वो क्रिकेट किस तरह से खेल रहे हैं। हमारी अप्रोच यही है कि बस जो जिस मैनेजमेंट को अच्छा लगता है वो आ जाता है। पहले शान मसूद को पहले जब चांस मिलना चाहिए था तब नहीं मिला, फिर जब सेठी साहब आए तो शान मसूद को कैप्टन बना दिया गया। ये आप देखें, अब फहीम अशरफ आ गए
कह रही थी कि अभी इनकी तो टीम में जगह नहीं है आप कैप्टन बनाने जी, और अब ये फहीम अशरफ आ गए हैं। साजिद भाई, अब ज़ाहिर है दीगर टीम्स भी वर्ल्ड कप के लिए तैयारियां कर रही हैं, एशिया कप के लिए तैयारी कर रही हैं। अभी आईपीएल खत्म होते ही यंगस्टर्स की टीम एक बनाई है इंडियन क्रिकेट टीम ने T20 के लिए, और ज़ाहिर वो हार गई 3-2 ऐसी टीम से जो कि वर्ल्ड कप में भी नहीं होगी, क्वालिफाई नहीं कर सकी वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट। तो जो तैयारियां एक तरफ, एक अप्रोच है बीसीसीआई की, वो आप किस तरीके से देख रहे हैं? वो कह रहे हैं भाई जब हम सीनियर स्क्वाड की तरफ आएंगे वनडे के लिए तो एक डिफरेंट अप्रोच, डिफरेंट टीम आपको नजर आएगी, क्योंकि इस सीरीज में तो राहुल द्रविड़ भी साथ नहीं थे, रेस्ट कर रहे थे उनका। देखिए सलाह, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। वेस्ट इंडीज में जाके सीरीज हर जाना, टेस्ट मैच जीत जाना, ओडीआई जीतना, 2020 की सीरीज हरना, उन्होंने अपनी इंडिया ने अपनी बैकअप पर तैयार रखा हुआ है। अगर विराट कोहली की बात करें, रोहित शर्मा की बात की जाए, उनको ही पता था कि बगैर उनकी टीम अधूरी है, मगर उन्होंने हार से डरने से बेहतर है उन्होंने नौजवान खिलाड़ियों को मौका दिया, क्योंकि वर्ल्ड कप की फाइनल टीम है पाकिस्तान इंडिया, दोनों टीमें बहुत इंपॉर्टेंट है। मगर हम बदकिस्मती से 11 या 12 लड़कों से प्लेयर पावर से बाहर नहीं निकल रहे। प्लेयर पावर जो 5-6 का इक्का है ना, वो एक जगह इक्का या बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। आप कह रहे हैं फाइनलिस्ट है, दानिश कनेरिया कह रहे हैं कि भाई पाकिस्तान फेवरेट है अगर पाक भारत मैच होता है तो। ये मैं ख्याल में दानिश जो है अपने यूट्यूब पर तो चमकाने के लिए कर रहा है, और कभी इसने पाकिस्तान की तारीफ नहीं की, और ये आज इंडिया की होते हुए और पाकिस्तान की तारीफ कर रहा है। उनकी फेवरेट की जरूरत नहीं है, ये पाकिस्तान की 25 करोड़ की आवाम की आवाज है, और पाकिस्तान की व्हाइट बॉल की जो टीम है कला, एंड ये पाकिस्तान की आउटस्टैंडिंग टीम है, और 5 बैट्समैन पाकिस्तान के जो बॉलर है वर्ल्ड रैंकिंग में आते हैं, और क्वालिटी पाकिस्तान की टीम वर्ल्ड रैंकिंग में बहुत बेहतर है। इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया और पाकिस्तानी 4 सेमीफाइनल खेलेगी, डंके की चोट में पाकिस्तान एशिया कप जीत सकता है बहुत अच्छी प्लानिंग के तहत। मगर बात वही है, क्या हमारे लड़के फिट रहेंगे? मेरे अपने जराए बताते हैं, बाबर को भी हल्की सी कमर में पेन हो रही है, जो श्रीलंका में लीग खेल रहे हैं, उन्होंने दोस्ती निभाई अपने दोस्त के कहने पर। इमाम हक जो कहूंगा, उनके कहने पर कनाडा की लीग खेलने नहीं गए। ये लोग ये बातें कर रहे हैं, उन्होंने तरजीह दी, कोई तरजीह नहीं दी। इमाम लोग कैसे चले जाते हैं कनाडा लीग में? तो ये चीज भी बताना जरूरी है लोगों को कि उन्होंने दोस्ती को ज्यादा तरजीह दी गई है कि इमाम हक बेस्ट फ्रेंड है। इमाम हक जो पाकिस्तान के, ठीक है, जरा हम तैयारियों की बात करें तो एन जरा कमेंट कीजिएगा कि इंडियन क्रिकेट टीम में आपसी मसाइल भी बहुत ज्यादा बढ़ गए थे, क्योंकि एक लॉबी थी सपोर्ट करी थी रोहित शर्मा को। अभी बीसीसीआई का मौक़िफ़ है कि वो नई टीम बना रहे हैं नेक्स्ट ईयर वर्ल्ड कप के लिए, लेकिन 2024 में ज़ाहिर वर्ल्ड कप है। रोहित शर्मा कह रहे हैं कि वो उनका हदफ है वो T20 वर्ल्ड कप के, वो रहना चाहते हैं वहाँ पे। सर देखिए, मसला ये है कि जो पाकिस्तान में मसला ये है कि यहाँ पे प्लेयर एक के पीछे एक इस तरह से हमने तैयार नहीं किया है, और जो तैयार हैं वो उस तरह से हम उनको चांसेस नहीं देते हैं। इंडिया इसके ऑपोजिट है, वहाँ पे बहुत बड़ा प्लेयर्स का पूल है, और वो जो पूल है ना, उन्होंने उसको स्विमिंग पूल समझ लिया है, और उसके अंदर वो हर दफ़ा हर नया प्लेयर हमें हर सीरीज़ में दिखाई देता है। अब इसका नतीजा क्या निकल रहा है? इसका जो रिज़ल्ट है वो ये है कि जो नए प्लेयर्स हैं, आप देखें अभी हमने देखा कि तिलक वर्मा जो हैं उन्होंने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया। उससे पहले हमने देखा 3 मैच शहबाज अहमद ने खेल लिए, वहाँ से फिर कुलदीप सैन ने 1 ODI खेल लिया, फिर उसके बाद राहुल त्रिपाठी 2 सीरीज़ खेल के कहाँ पे चले गए हमें पता नहीं चला। पांड्या को जो कैप्टन बनाया तो ये शो कर रहा है बीसीसीआई का अगला हदफ कि भाई एज अ कैप्टन रेडी करना है, क्योंकि विराट कोहली अब एक्सेप्ट नहीं करेंगे कैप्टनसी, रोहित शर्मा भी इज अबाउट टू रिटायर, तो उनका टर्म पूरा हो रहा है, हार्दिक पांड्या को दोबारा ट्रेन कर रहे हैं लोग। देखिए, मैं वही उसी बात पे आ रही हूँ आपकी कि जो प्लेयर्स हैं ना वो कॉन्फिडेंट नहीं है। अब अगर हार्दिक पांड्या कैप्टन हैं तो उनको कंटिन्यू करें, फिर आपको आउट ऑफ द नोवेयर बुमराह को कैप्टन बनाने की क्या जरूरत है आयरलैंड की सीरीज़ में? एक तो वो वैसे ही कम बैक कर रहा है अपना, और ऊपर से आपने उसको कैप्टनसी की एक एडिशनल जिम्मेदारी दे दी। ठीक है, इस सीरीज़ में हार्दिक पांड्या ने अच्छी कैप्टनसी नहीं की है, हार गया इंडिया ये सीरीज। वो कह रहे हैं आम बात है, कोई बात नहीं, हार आम बात है, तो फिर वो आम बात अगर इतनी है तो उसको कंटिन्यू करें। हार्दिक पांड्या से ही आयरलैंड के खिलाफ कैप्टनसी करवाएं ना, बुमराह को क्यों बीच में लेके आ रहे हैं? सो इंडिया का अब अगर इससे पहले वाली जो उनकी मैनेजमेंट थी ना, जो रवि शास्त्री की थी, मेरे ख्याल से वो ज़्यादा अच्छी थी। उसमें स्पार्क था एक टीम के अंदर, जेल थी टीम। अभी जैसे आपने भी कहा कि टीम के अंदर ग्रुप्स बन गए हैं और खिलाड़ी जो हैं वो उनमें कॉन्फिडेंस नहीं रहा है वैसे, या वैसे स्पार्क दिखाई नहीं देता है।
या आपस में कहीं ना कहीं उनके क्लैशेस हो रहे हैं और वो एक अनसर्टेनिटी का शिकार है, पता नहीं अब इस सीरीज में हम हैं, अगली सीरीज में हम ना हो। तो ये जो इस तरह की बात है, इंडिया को इससे निकलना लगे पड़ेगा जी। अब नंबर 4 नहीं है उनके पास, आप ये देखें, अब उनको ये समझ नहीं आ रहा, वो पाकिस्तान वाला हाल हो गया कि मिडिल ऑर्डर को पहले हम रो रहे थे, अब वो नंबर 4 को लेके फिर रहे हैं, इसमें कौन किसे फिट सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की साजिद भाई आप बात करते हैं, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो मेन प्लेयर्स हैं ज़रा जो इंटरनेशनल टीम के साथ हैं उसकी रकम तो डबल कर दी है, विमेन टीम के लिए अनाउंस कर दिया सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स का कि भाई वो उनको भी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स दिए जाएंगे 11 माह के लिए, लेकिन जो फर्स्ट क्लास के प्लेयर्स हैं, जो मेन प्लेयर्स हैं, उनके लिए अनाउंसमेंट तो किया लेकिन ऐलान नहीं किया बाकायदा। लगता है इस टर्म में ही ज़का अशरफ साहब कर देंगे या अगली हुकूमत का वेट करेंगे, वो आके नहीं तैनाती करे वो फिर आगे बढ़ाए? चला एंड बात ये हो रही है, ज़का अशरफ साहब तो नहीं, उनके जो करते डरता है, मिसबा की बात करो, हफीज की बात करो, जुनैद जिया की बात करो, और जितने क्रिकेट बोर्ड है वो पाकिस्तान के फर्स्ट क्लास क्रिकेट खिलाड़ियों का सेंटर कॉन्ट्रैक्ट बना रहे हैं और सेंटर कॉन्ट्रैक्ट बना चुके हैं, ऐलान नहीं कर चुके। जिस तरह कि आपको पता है ना, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पैनिक होगा क्या ज़का अशरफ साहब कंटिन्यू करेंगे या नहीं कंटिन्यू करेंगे, ये आने वाला बहुत बड़ा सवाल है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जिस तरह हमें पता चल रहा है, साहब कंटिन्यू करेंगे नहीं करेंगे, पहले ही आते मिसबा ने, वकार ने और इन लोगों ने उनको मिक्की को डरा दिया, आपका कॉन्ट्रैक्ट खत्म। मिक्की जो है ऑन बोर्ड जो लैपटॉप कोच, जब ग्राउंड में कोचिंग करते हुए नजर आएंगे तो उन्होंने पहले ही मिक्की को डरा दिया। मिक्की जिस तरह एक्टिव थे उस तरह एक्टिव नहीं रहे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में, पहले जिसको चाहते थे वो सिलेक्ट करना, मिक्की की नहीं चलती। हाँ, मिक्की को ये जरूर पता है मैं अगर अपना 9 to 5 ड्यूटी करूंगा, अपने पैसे लूंगा, चले जाऊंगा, मगर वो इतने सेंसियर नहीं है। जैसे पहले डमी कैप्टन होते थे, अब डमी कोचेस भी आ रहे हैं, आप ये कह रहे हैं? 101% डमी कोच हैं, ये डमी कोच हैं क्योंकि पहले मिसबा लोग की जो बयान था ऑन रिकॉर्ड मौजूद है, इजी का रिकॉर्ड मौजूद है कि हफीज जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की मैनेजिंग कमेटी में उन्होंने फॉरेन कोच को, लैपटॉप कोच को एक्सेप्ट नहीं किया। अगर विकी इतने बड़े कोच हैं तो मुझे बताइए कि जिस काउंटी के कोच थे उनको चैंपियन बना देते। अगर आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी जिस बच्चे ने जिताई, जिस लड़के ने जिताई, उसको दूध में मक्खी की तरह निकाल तो मिक्की ने फाइट करने की कोशिश की, जो मिसबाउल हक हैं और रिजवान ने उनको एक्सेप्ट ही नहीं करा। तो ये मुझे बताइए, दो बातें एक बात है। तो प्लेयर को अगर कोच को वापस आना तो रोल कर रहे हैं जिस तरह 2015 में करते थे, पूरे इख्तियारात के साथ वापस आना चाहिए था। बहुत बहुत शुक्रिया साजिद खान साहब, फॉर्मर फर्स्ट क्लास क्रिकेटर, हमारे साथ मौजूद है और क्रिकेट एक्सपर्ट हैं। बहुत शुक्रिया आपका भी। कल एक नए प्रोग्राम के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह।